हाई एंड लग्जरी कार्स। सुन के आपके मन में कुछ कारें आई होंगी जैसे BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ये अपने आप में इतनी खास भी नहीं है, क्योंकि इनके जैसी हजारों कारें रोड पे चलती हुई या गराज में धूल खाती हुई मिल जाएंगी। और इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि कारों का प्रोडक्शन होता ही मास लेवल पे है। लेकिन कुछ कार्स ऐसी भी हैं जो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। वैसी कार्स ना तो पहले कभी देखी गई और ना ही उनके बाद कोई ऐसी कार्स आई हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अब तक की कुछ बेहद ही अमेजिंग विंटेज मॉन्स्टर एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कार्स। So car number 5, Bloodhound। आपने इस ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड कार के बारे में शायद सुना हो, क्योंकि ये कई बार न्यूज में आई है। इसे बनाया जा रहा है दुनिया की अब तक की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी के रूप में। अब तक का हाईएस्ट लैंड स्पीड वर्ल्ड रिकॉर्ड 763 माइल्स पर और रहा है। सब कुछ ठीक रहने पर मिसाइल जैसी दिखने वाली ये कार 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक काफी आराम से जा सकती है। इसके इन्वेंटर्स और मैकेनिक्स की माने तो 1000 माइल पर और यानी कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये अचीव कर सकती है। जेनेवा मोटर शो के ऑर्गेनाइजर्स एक अजीब और गरीब कार की तलाश में थे, जो वहां से गुजरने वाले हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सके। आखिरकार उनकी तलाश खत्म हुई जब उन्हें मिली ये बेहद खूबसूरत और अमेजिंग कार, जिसका नाम है द गोल्डन सहारा 2 विंटेज कॉन्सेप्ट कार। इस कार को जिम स्ट्रीट और कस्टमाइजेशन एक्सपर्ट जॉर्ज बैरिस ने मिलकर बनाया था। इस कार की पहली झलक में ही आपको इसके डिजाइन में 1950s 1960s के जेट एज डिजाइन की झलक नजर आ जाएगी। कार की विंड स्क्रीन बिल्कुल किसी फाइटर जेट के कॉकपिट केबिन के जैसे लगती है। कार की टेल फेंस यानी कार का पिछला हिस्सा भी आपको उसी जमाने के फाइटर प्लेन्स जैसा ही लगेगा। इस कार में इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी है। खतरा महसूस होने पर ये आपको बचाने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक्स भी लगा देती है। अगर आपने हॉलीवुड क्लासिकल मूवी सिंड्रेला कभी देखी हो, आपको याद होगा उस फिल्म में गोल्डन सहारा 2 के डोर्स ऑटोमेटिक खुलते थे और इस कार को रिमोट कंट्रोल से भी चलाया जा सकता था। फिल्म रिलीज होने के 50 साल तक ये कार ऐसी ही पड़ी रही, लेकिन अब इसे वापस से उतना ही बोल्ड और ब्यूटीफुल बना दिया गया है जितना पहले इसे जिम स्ट्रीट ने बनाया था। कार नंबर 3, आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी अगली कार हर स्टार वॉर्स फैंस के चेहरे पर स्माइल लाने वाली है, क्योंकि 1970s की ओरिजिनल स्टार वॉर्स मूवी में दिखी इस कार की जैसे ही ये भी एक लैंड स्पीडर है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है। मतलब चलती है, क्योंकि चलती का नाम ही तो गाड़ी होता है दोस्त। इस अजीबोगरीब जेट पावर्ड कार को बनाया है कस्टम कार बिल्डर्स कॉलिन फोर्स ने, जिनकी यूट्यूब पे दमदार फॉलोइंग भी है। हैरत अंगेज बात यह है कि फोर्स और उनकी टीम ने इस कार को महज 5 हफ्तों में कंप्लीट कर दिया, जबकि गाइडेंस के लिए उनके पास कार का एक छोटा सा मिनिएचर मॉडल ही था। इस कार को पावर देने के लिए एक 13 वॉट इलेक्ट्रिक मोटर और पीछे लगे हैं पेयर ऑफ जेट इंजन्स, जो इनकी आवाज को बेहद ही दमदार बनाते हैं। वैसे तो ये कार उड़ती नहीं है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइविंग करते समय आपको फुल फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मिलने वाला नहीं, मिल सकता था, क्योंकि ये कार आपको शायद नहीं मिल सकती है। रियल में तो ये इतनी स्मूथ नहीं है जितनी कि ये फिल्मों में है, लेकिन किसी फिल्म की नकली कार को असली में बना के सड़कों पे इस तरीके से फर्राटे वरना बिल्कुल अमेजिंग बात तो है ही दोस्त, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क और टैलेंट भी लगता है। कार नंबर 2, 1931 में स्टूडेबेकर को अपनी आइकॉनिक प्रेसिडेंट कार मॉडल्स को प्रमोट करने का एक अजीब आइडिया आता है। प्रेसिडेंट कार्स को 1926 में लॉन्च किया गया। मार्केट में जबरदस्त रिस्पांस भी मिला। अर्थव्यवस्था के कमजोर पड़ने के कारण कार की सेल्स काफी नीचे आने लगी। स्टूडेबेकर कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे पब्लिक में इस कार की दीवानगी एक बार फिर से लाई जा सके। उन्होंने प्रेसिडेंट कार का एक लंबा चौड़ा वर्जन बनाया जिसकी लंबाई 40 फीट और ऊंचाई 14 फीट।
कार बॉडी को बनाने के लिए मोस्टली पाइन वुड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन 7 फीट डायमीटर वाले बड़े 4 पहिए बिल्कुल ओरिजिनल थे, जिसको बनाने वाली कंपनी फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी थी। कंप्लीट होने के बाद स्टूडेबेकर ने 5.5 टन यानी 5500 किलो की प्रेसिडेंट को एक 10 मिनट की प्रमोशनल मूवी में भी फिल्माया। जिस मूवी का नाम था द वाइल्ड फ्लावर्स। अनफॉर्चुनेटली अब ये कार हमारे बीच नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशनल नहीं थी, ये चलाई नहीं जा सकती थी। 4-5 साल तक ये धूल और मिट्टी खाती रही। उसके बाद कंपनी ने इसको आग के हवाले कर दिया। कार नंबर 1। अगर अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट कार्स आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, आपको देखने में मजा आता है, मतलब कितनी फ्यूचरिस्टिक, कितनी विजनरी कॉन्सेप्ट यूज करके इन कार्स को बनाया जाता है, तो वैसी कार ये होने वाली है द F-Cell रोडस्टर फ्रॉम मर्सिडीज बेंज, जिसकी मॉडर्न डिजाइन इसके 1986 के सबसे पहले पेटेंट बेंज मोटर कार से इंस्पायर्ड है। अपनी एंटीक डिजाइन के साथ इसे चलाने के लिए 1.2 किलोवाट जीरो एमिशन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। एक बार चार्ज करने पर 200 माइल्स तक सफर तय कर सकती है ये कार। कार्बन फाइबर बकेट सीट्स जिन पे हैंड स्टिच फिनिश लेदर की कवरिंग की गई है, इस कार को नेक्स्ट लेवल एंटीक और प्रीमियम बनाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग व्हील नहीं बल्कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया गया है। इसे एक स्टूडेंट ने डिजाइन किया था और किसी को भी ये नहीं अंदाजा था कि ये कार रियल में बन सकती है, लेकिन 2019 में कंपनी ने इसके रियल वर्किंग मॉडल को बना के सबको सरप्राइज कर दिया। वैसे तो ये 2 सीटर कार काफी यूनिक है, लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 16 मील प्रति घंटे है, यानी कि काफी स्लो है। वैसे इस अनोखी F-Cell रोडस्टर को मर्सिडीज का कॉमर्शियल करने का कोई प्लान नहीं है। मर्सिडीज ने तो बस इसको यूं बना दिया क्योंकि वो इसे बना सकती थी। So that's all for this video. I hope you liked it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी के अभी जाके लाइक करें। अपनी फेवरेट कार या जो भी आपको इसमें सबसे बेहतरीन कार, अमेजिंग कार लगी उसको कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक और दमदार आने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे हमारा अगला वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।